बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक स्टूडेंट की तरफ से आया है और कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको। तो वो पास पेपर का असल में क्वेश्चन है। तो आज उस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो जो चीज़ें जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, अगर आप उसी उसी तरह से करेंगे तो आपको इसको करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। एंट्री नंबर 1 से शुरू करते हैं। जनरल एंट्रीज करनी है। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹500,000 इन हिज बिजनेस। एक शख्स 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल लेकर आ रहा है। अकाउंट की लिस्ट में देखेंगे कि कैपिटल जो है वो किस कैटेगरी में आता है। कैपिटल जो है वो इक्विटी अकाउंट है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कैपिटल में इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होता है। तो हम पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वो लेकर आ रहा है 5 लाख। तो 5 लाख से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और ऑन द अदर साइड वो ये कह रहा है कि उसने ये नहीं बताया कि बिजनेस में वो कैश लेकर आया है या बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। तो हम अज्यूम कर लेंगे उसने कैश लेकर आया है। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंट्री नंबर 2, क्योंकि ये भी एक्सप्लेन करता चलूं कि कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। एंट्री नंबर 2, फर्नीचर वाज बॉट ऑफ ₹45,000 ऑन कैश। फर्नीचर चूंकि एक एसेट अकाउंट है, फर्नीचर में जब इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा। 45,000 से डेबिट कर देंगे और 45,000 से ही क्योंकि कैश पेमेंट हो रही है तो कैश भी एक एसेट है, कैश में कमी हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से। एंट्री नंबर 3, पेमेंट ऑफ फॉर यूटिलिटी चार्जेस ₹15,000 ऑन कैश। कैश पे उसने यूटिलिटी चार्जेस पे किए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूटिलिटीज वगैरह जो हैं वो कहाँ पर आती हैं। ये यूटिलिटीज जो हैं वो एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो यूटिलिटी चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से। और कैश में पेमेंट हो रही है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। एंट्री नंबर 4, सेल ऑफ ₹140,000 ऑन क्रेडिट। 1,40,000 की उसने सेल की है क्रेडिट पे। तो जब भी क्रेडिट पे सेल होगी तो हमारे पास एसेट में एक अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं डेटर अकाउंट या अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। चूंकि पार्टी का नाम नहीं बताया हुआ इसलिए हम डेटर या अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट थी 1,40,000। 1,40,000 से ही हम किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को, क्योंकि सेल अकाउंट जो है वो इनकम अकाउंट है और इनकम में इजाफा क्रेडिट। एंट्री नंबर 5 में वो कर रहा है परचेजेस क्रेडिट पे 23,000 रुपए की। तो परचेजेस अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, ओ सॉरी अपना एक्सपेंस अकाउंट है। तो परचेजेस में इजाफा डेबिट, 23,000 से परचेजेस डेबिट और 23,000 से ही हम क्रेडिट कर देंगे अकाउंट्स पेबल अकाउंट। चूंकि पार्टी का नाम नहीं बताया गया इसलिए हम अकाउंट्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है और जब भी लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है।
तो परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंट्री नंबर 5 है, सॉरी 6 है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस ₹14,000। टैक्सेस पे किए हैं 14,000 के। टैक्सेस एक एक्सपेंस अकाउंट है, इजाफा हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टैक्सेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 14,000 से। एंट्री नंबर 7 में सेल्स रिटर्न हो रही है 2,000 रुपए की। तो जब सेल्स रिटर्न हो रही हो ना, तो जो आपने सेल की एंट्री की होती है ना, वो एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर हमने सेल की एंट्री क्या की थी, चूंकि चीजें जो हैं वो वापस आ गई, आपकी इनकम जो है वो खत्म हो गई इतनी अमाउंट से, तो ये सेल अकाउंट को नॉक ऑफ कर देगा। और चूंकि अब वो 2,000 आपका अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, तो आपके एसेट में भी कमी हो जाएगी। तो सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितने से सेल रिटर्न हुई, 2,000 से। फिर एंट्री नंबर 8 है, परचेजेज रिटर्न ऑफ ₹1,400। जिस तरह आप सेल रिटर्न हुई, वैसे ही परचेजेज रिटर्न की भी एंट्री होगी। तो परचेजेज रिटर्न में आपने परचेज जब की थी, जो एंट्री की थी उसको होल्ड कर देंगे। तो अकाउंट पेएबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई। और आपकी परचेजेस का अकाउंट भी नॉक ऑफ होगा उतने से, क्योंकि आपका एक्सपेंस भी कम हुआ ना, आपने वो परचेजेस वापस कर दी। तो हम अकाउंट पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1,400 से। नेक्स्ट एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 में वो कह रहा है कि अ डेटर पेड ₹5,000। डेटर ने 5,000 रुपीज जो हैं वो आपको पे कर दिए हैं। आपने पैसे लेने थे, आपको मिल गए। कैश आपके पास आ रहा है 5,000 से, और आपका डेटर कम हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। एसेट में कमी हो रही है, दैट्स वाई। तो 5,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। फिर लोन एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 में वो कह रहा है कि लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ ₹50,000। जब भी लोन रिसीव आप करेंगे, बैंक वो मनी आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देता है, क्योंकि आपने लोन लिया है बैंक से। तो बैंक अकाउंट एसेट में इजाफा हो गया, 50,000 से डेबिट कर देंगे। और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि ये पैसे, ये उधार आपने बैंक को वापस भी करना है। तो आप बैंक लोन या फिर लोन पेएबल के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे और उससे 50,000 को क्रेडिट कर देंगे। तो ये था आज का सवाल जो एक स्टूडेंट की तरफ से आया था, और उसका जवाब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, तो आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज या कॉल करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।